Hello students, today we will discuss about the haloalkanes and these are also called the alkyl halides. So halo means if they have halogen atoms. अगर एल्केन्स में हेलोजन एटम्स फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन अगर एल्केन्स में ये प्रेजेंट हैं तो दीज आर कॉल्ड द हेलो एल्केन्स. सो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एल्केन्स है ये, तो एल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है इट इज़ CnH2n+2 और यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज़ द मीथेन. इट फॉलोज द रूल CnH2n+2. अगर एल्केन्स में से एक हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं देन वी गेट द एल्काइल. तो इसका जो एल्काइल का जो जनरल फार्मूला हो जाता है CnH2n+1, क्योंकि हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया और CH4 में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो दिस इज द एल्काइल और दिस इज एल्काइल ग्रुप. और यहाँ पर अगर हम अब इसमें एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद हेलोजन को ऐड कर देते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर हम ऐड कर देते हैं तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन CnH2n+1x और CH3x. सो दिस इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड फॉर एग्जांपल CH3Cl, CH3Br, CH3I. So these are the haloalkanes if one hydrogen is replaced from the मिथाइल ग्रुप. तो हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद अगर हम एक हेलोजन एटम इसमें ले आते हैं सो दीज आर कॉल्ड द हेलोएल्केन्स. यहाँ पर अगर आप देखें सो हेलोएल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n+1x जैसे अभी हम लोगों ने देखा है. सो द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन. अगर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं या दो हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेलोएल्केन. तो हमें क्या मिलता है? हेलोएल्केन हमें मिल जाता है. यहाँ पर अगर आप देखें कि एक हाइड्रोजन था, हमने सपोज ये रिप्लेस किया, दिस इज मीथेन एंड दिस इज इथेन. यहाँ पर एक कार्बन एटम है एंड 4 हाइड्रोजन एटम है. यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स हैं एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं. अगर हम एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं तो और उसमें एक हेलोजन एटम ले आते हैं, सो दिस इज द हेलोएल्केन. सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें, अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ये और एक वहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर आ गया, तो दिस इज द हेलोएल्केन. अगर यहाँ पर दूसरा भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, सो दिस इज द हेलोएल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स. नाउ व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द हेलोएल्केन? तो अगर आप ये देखें हेलोएल्केन्स का क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसमें ये अगर आप यहाँ पर देखें मोनो हेलोएल्केन जिसमें कि एक हेलोजन एटम होता है, सो दीज आर कॉल्ड द मोनो हेलोएल्केन. मोनो मीन्स 1, हेलो मीन्स हेलोजन एंड एल्केन. एंड देन डाई हेलोएल्केन, डाई मीन्स 2. अगर किसी एल्केन में 2 हेलोजन एटम है मीन्स उसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए और 2 हेलोजन एटम आ गए, तो उसमें दैट इज कॉल्ड डाई हेलोएल्केन. सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें ट्राई हेलोएल्केन, अगर उसमें 3 हेलोजन एटम है और टेट्रा हेलोएल्केन अगर उसमें 4 जो है वो हेलोजन एटम है. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन: मोनो हेलोकेन, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन एंड टेट्रा हेलोएल्केन्स. क्लासिफिकेशन अगर हम कंटिन्यू इसको करेंगे तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा है, दिस इज द मोनो हेलोएल्केन CH3X और C2H5X, डाई हेलोएल्केन CH2X, CH2X. फॉर एग्जांपल ये CH3 इथेन मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ, सो दिस इज द डाई हेलोएल्केन. सिमिलरली दिस इज द ट्राई हेलोएल्केन, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 आपके हेलोजन एटम यहाँ पर हैं. तो X जो है ये आपका जो X है, दिस में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कोई भी हो सकता है. सो दीज कंटेन 1, 2 और 3 हेलोजन एटम्स. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन जो अभी हम लोगों ने देखा है. लेकिन क्लासिफिकेशन के इसमें अगर आप देखेंगे तो और भी इसके जो हैं उसमें और कौन से मेथड्स हैं क्लासिफिकेशन के या और किस टाइप के जो हेलोएल्केन्स होते हैं. तो यहाँ पर अगर आप देखें
तो मोनो हेलो एल्केन्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टू विच एक्स इज बॉन्डेड। जो एक्स है, जो हमारा हेलोजन एटम है, वो कौन से कार्बन से बॉन्डेड है, वो जो कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन उसमें है। तो इसमें क्या होगा कि जो कंपाउंड्स हैं दे कंटेन द sp3 कार्बन CX बॉन्ड। तो यहाँ पर जो ये हेलोजन एटम है, जो जिस कार्बन से अटैच हैं वो कार्बन sp3 कार्बन होना चाहिए। तो इसमें दो तरीके के हमारे पास होते हैं, एक तो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं और दूसरे होते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। तो जिसमें sp3 कार्बन के साथ में एक हेलोजन एटम अटैच है, वहाँ पर हमें दो टाइप के जो हैं मोनो हेलो एल्केन्स मिलते हैं। एक होते हैं एल्काइल हैलाइड्स और दूसरे होते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, ये अभी हम लोगों ने देखा, जैसे CH3X। तो ये जो कार्बन है जिससे हमारा ये हेलोजन एटम अटैच्ड है, दिस इज CH3। तो ये जो कार्बन यहाँ पर होगा, दिस इज sp3 कार्बन। दूसरे क्या होते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। कंपाउंड्स कंटेन एलाइलिक कार्बन टू विच एक्स इज बॉन्डेड। हेलोजन एटम जो है उस कार्बन से अटैच है जो कि एलाइलिक कार्बन है। अब व्हाट इज एलाइलिक कार्बन? एलाइलिक कार्बन क्या होता है? द कार्बन विच इज अटैच टू एन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यह आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि व्हाट इज द एलाइलिक कार्बन। और एलाइल ग्रुप कौन सा होता है, एलाइलिक बॉन्ड कौन सा होता है? तो एलाइलिक कार्बन होता है द कार्बन, ऐसा कार्बन जिस पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो अटैच होता है और उस कार्बन के पास जो है एक्स जो है वो बॉन्डेड होगा। हेलोजन एटम जो है वो वहां पर बॉन्ड होगा। कैसे होगा? तो एल्काइल हैलाइड से जैसे अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर sp3CX बॉन्ड। सो दिस कंटेन जनरल फार्मूला CnH2n+1x एंड होमोलोगस सीरीज जो है ये आपके फिर चलती जाएगी। जैसे मीथेन हुआ, मीथेन से मिथाइल बना, इथेन से इथाइल बना। एंड फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम इसका और क्लासिफिकेशन देखेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स। तो अभी हमने इसमें एक एलाइलिक हैलाइड देखा है, एक हमने जो है सिंपल जो एल्काइल हैलाइड्स देखा, और नाउ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो ये बड़ा सिंपल है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स कौन से होते हैं, एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं। सो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? बेस्ड ऑन द हेलोजन इज अटैच टू विच कार्बन। जो हेलोजन एटम है वो कौन से कार्बन से अटैच है, वो प्राइमरी कार्बन से अटैच है या सेकेंडरी कार्बन से अटैच है या टर्शियरी कार्बन से अटैच है। लेकिन जो हेलोजन एटम है वो जिस कार्बन से अटैच होगा वो sp3 हाइब्रिडाइड होना चाहिए। तो प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है? प्राइमरी कार्बन वो एटम कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है और टर्शियरी कौन सा होता है। यह आप लोगों को वैसे मालूम होगा, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एल्काइल हैलाइड ये देखें तो CR, ये दो हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हैं और ये X यहाँ पर अटैच है। तो ये जो हेलोजन अटैच है ये एक कार्बन से अटैच है, तो दिस इज sp3 कार्बन। लेकिन ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है? तो ये कार्बन जो है केवल इस वाले यहाँ पर जो R- ग्रुप है, यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप होगा CH3, ये कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच है, तो दिस इज प्राइमरी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें, ये वाला जो कार्बन है ये दो कार्बन से अटैच है। एक कार्बन यहाँ पर भी CH3 होगा, एक कार्बन यहाँ पर भी CH3 होगा। तो ये जो कार्बन है यहाँ पर टू कार्बन से अटैच है, सो दिस इज अ सेकेंडरी कार्बन एंड दिस इज टर्शियरी कार्बन। तो यहाँ पर जो है ये कार्बन, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, दिस इज टर्शियरी कार्बन। सो दिस इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, दिस इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, दिस इज टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, एंड दिस इज द कार्बन विच इज sp3 कार्बन, और वी कैन से दिस इज द प्राइमरी कार्बन, दिस इज सेकेंडरी और दिस इज टर्शियरी। नाउ एलाइलिक हैलाइड्स। तो एलाइलिक हैलाइड में जब अभी हम लोगों ने देखा कि एलाइलिक हैलाइड्स में
हैलोजन उस एटम से अटैच होता है जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें, दिस इज द CH2X, ये जो X है वो इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन जो है वो यहाँ पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2। तो ये जो कार्बन है दिस इज sp3 कार्बन, और ये हेलोजन एटम जो है इस कार्बन से अटैच है जो कि sp3 कार्बन है, और ये sp3 कार्बन 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 डबल बॉन्ड से अटैच है। तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड्स। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें, दिस इज sp3 कार्बन और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है दिस इज एलाइलिक बॉन्ड है ये, और sp3 कार्बन ये कार्बन है और ये हेलोजन यहाँ पर अटैच है। सो दिस इज द 3 क्लोरोप्रोप 1इन और एलाइल क्लोराइड। इसको हम, क्योंकि एलाइल ग्रुप यहाँ पर है तो दिस इज कॉल्ड एलाइल क्लोराइड, एंड दिस इज 3 क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिस इज द sp3 कार्बन, दिस इज sp3 कार्बन। सो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द एलाइलिक हैलाइड्स, और वी कैन से दिस इज द एलाइलिक कार्बन। नाउ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जो हेलो एल्केन्स है उनको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। सो देयर आर सेवरल मेथड्स। फॉर एग्जांपल हम उनको अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं, और एल्कीन से एल्कीन पर हेलोजन की रिएक्शन कराने के बाद हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से उनके मेथड्स हैं। सो दीज आर द जनरल रिएक्शन। अगर आप देखेंगे कि हम अल्कोहल से उनको कैसे प्रिपेयर करेंगे, सपोज आप ये कोई अल्कोहल ले लेंगे ROH, यहाँ पर कोई अल्कोहल लिया, अगर हम उसको HCl और जिंक क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पर क्लोरीन आ जाता है, तो वी गेट द RCl। NaBr प्लस H2SO4 वी गेट RBr प्लस NaHSO4 प्लस वाटर। सिमिलरली फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है। तो इन सभी रिएक्शन में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है एंड वी गेट द RCl। यहाँ पे हमें RBr मिल गया क्योंकि हमने सोडियम ब्रोमाइड लिया। सिमिलरली अगर हम रेड फॉस्फोरस लेंगे और यहाँ पर हेलोजन लेंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन का मॉलिक्यूल लेंगे, तो हमें यहाँ पर जो है ये RX एल्काइल हैलाइड हमें मिल जाता है। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर लेंगे ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल लेंगे, हम यहाँ पर PX3 फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड अगर हम लेते हैं तो 3RX 3 मॉलिक्यूल्स हमें एल्काइल हैलाइड के यहाँ पे मिल जाते हैं, और H3PO3 जो X है हमारा, ये इट में बी Cl एंड Br। सो दीज आर द रिएक्शंस। अब हम इन रिएक्शंस को सबको देखेंगे कि एक एक करके कि उसमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होता है। सो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाई हेलोजन। अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं इन हेलोजन से, इन मॉलिक्यूल से अगर हम इनका रिएक्शन कराते हैं तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पर जो है ये एक हेलोजन आ जाता है। सो ये रिएक्शन हमने देखी है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है SOCl2 वाली है, जो थायोनिल क्लोराइड से अगर हम रिएक्शन कराते हैं। थायोनिल क्लोराइड का जो रिएक्शन कराने का एक ही बेनिफिट है, इसमें कोई भी हमें बाई प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए ये जो हमें जो उसका फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, एल्काइल हैलाइड मिलता है, दैट इज इन द प्योर फॉर्म। वो अब हम लोग देखेंगे सबको। सो फ्रॉम एल्कोहल्स तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करते हैं तो वो कैसे होती है। एमॉन्ग द हाइड्रोजन हैलाइड्स द HCl इज लीस्ट रिएक्टिव। अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड लेंगे, सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, तो दिस इज द गैस यहाँ पर लेंगे हम, इट इज लीस्ट रिएक्टिव एंड रिक्वायर जिंक क्लोराइड फॉर द रिएक्शन विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल थोड़ा उनका जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है, इसलिए यहाँ पर हम एक जिंक क्लोराइड लेते हैं। वो अभी हम लोग देखेंगे कि जिंक क्लोराइड क्यों लेते हैं। एंड द टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज वेरी रिएक्टिव एंड डू नॉट रिक्वायर जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन बन जाता है कि अगर हम टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ में जिंक क्लोराइड हम लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसमें जिंक क्लोराइड की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो
हमारे अल्कोहल्स होते हैं उसमें हम HCl एंड जिंक क्लोराइड लेंगे। एंड HCl और जिंक क्लोराइड जो है इसको हम बोलते हैं लुकास रीजेंट। So the tertiary butyl chloride is very reactive and do not require zinc chloride, converted into chloride by simple mixing of concentrated HCl at room temperature। अगर हम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में केवल कंसंट्रेटेड HCl ऐसे ही हम उसमें ऐड कर देंगे तो वी गेट द हेलाइड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इट इज़ हाईली रिएक्टिव। तो दिस इज ROH, दिस इज एन अल्कोहल। अगर हम यहाँ पर कंसनट्रेटेड HCl लेंगे और जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में करेंगे तो वी गेट द RCl प्लस H2O। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल रिक्वायर जिंक क्लोराइड, क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी है वो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी कम होती है। सिमिलरली अगर हम टर्शरी अल्कोहल कोई लेते हैं तो टर्शरी अल्कोहल में हम जिंक क्लोराइड हमें नहीं लेना है क्योंकि इट इज़ हाईली रिएक्टिव। तो यहाँ पर क्या है, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है और वी गेट द RCl प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये रूम टेम्परेचर पे एक ROH ये टर्शियरी अल्कोहल हमने लिया और एक HCl हमने डाला तो ये रिएक्शन हुई और रिएक्शन करने के बाद में हमें वी गेट द RCl। सो इसमें हमें कोई भी जिंक क्लोराइड वगैरह ऐड नहीं करना है, लेकिन ऊपर जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो अल्कोहल्स होते हैं उसमें हमें इट रिक्वायर द जिंक क्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें एन प्रोपाइल अल्कोहल CH3CH2CH2OH, दिस इज द नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। सो इफ वी हीट दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, HCl प्लस जिंक क्लोराइड हीट करेंगे अगर हम इसको तो वी गेट द एन प्रोपाइल क्लोराइड CH3CH2CH2Cl। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो गया, वी गेट द एंड बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस बाई द क्लोरीन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये रिएक्शन आपको भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि अगर हम टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल अगर आपको ले लिया तो यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन क्या होंगी, तो आप उसमें जो है जिंक क्लोराइड आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। तो वी गेट द टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है और दीज आर द हाईली रिएक्टिव, इसमें जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं होती है। तो वी गेट द टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर अगर आप देखें हमने एक अल्कोहल लिया, अगर हमने HBr लेते हैं, अगर हम मान लिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया हमने और 48% अगर हम लेते हैं और उसको हम एक कांस्टेंट बॉइलिंग करते हैं तो वी गेट द RBr प्लस वाटर। ये ब्रोमाइड बनाने के केस में है। सिमिलरली अगर हम सोडियम आयोडाइड लेंगे या पोटेशियम आयोडाइड लेंगे और उसको हीट करेंगे एंड इन प्रेजेंस ऑफ 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड तो वी गेट द RI। तो आयोडीन जो है वो रिप्लेस कर देता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर हमने ROH लिया और HBr लिया और उसको एक हीट किया, कंटिन्यूसली हीट किया तो इट कन्वर्टेड इनटू द दिस RBr। सो these are all methods by the replacement of the hydroxyl group by the halogen atom। now यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल एन ब्यूटाइल अल्कोहल। तो कंसनट्रेटेड HBr लिया हमने इसमें, तो कंसनट्रेटेड HBr के लिए आपको केवल हीट करना है तो वी गेट दिस। और वी कैन टेक द सोडियम ब्रोमाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और तब अगर हम इसको हीट करेंगे देन वी गेट द एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सो HBr इज जनरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर जो है NaBr और H2SO4 है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस रिएक्शन में HBr इज जनरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल बाई रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम ब्रोमाइड। जब हम ये रिएक्शन इसके साथ मिक्स करके करेंगे तो हमें जो है ये जो HBr है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा रिएक्शन में, देन वी गेट द एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सो दिस इज द रिएक्शन। नाउ अगर हम फॉस्फोरस प्लस आयोडीन यहाँ पर लेते हैं तो वी गेट द इथाइल आयोडाइड। तो ये आयोडीन को हमने रिएक्शन कैसे करनी है, क्योंकि आयोडीन जो है वो काफ़ी कम रिएक्टिव होती है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो यहाँ पर अगर हमने आयोडीन की रिएक्शन करानी है तो फॉस्फोरस को हमें उसमें लेना पड़ेगा, देन वी गेट द CH3CH2I इथाइल आयोडाइड। तो इथाइल अल्कोहल से वी गेट द इथाइल आयोडाइड। तो अनदर रिएक्शन इफ वी डू द रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड we get the RCl, then POCl3 plus HCl। और अगर हम रेड फॉस्फोरस और हेलोजन यहाँ पर लेंगे, ब्रोमीन और आयोडीन लेंगे रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, देन वी गेट द RX।
तो PX3 जो है यहाँ पर फॉस्फोरस जो ट्राई हेलोजन कंपाउंड है, इट इज़ जनरेटेड इन सीटू। इन सीटू का मतलब क्या है? जब हम रिएक्शन करते हैं किसी फ्लास्क में किया या टेस्ट ट्यूब में, अगर हम कोई रिएक्शन करते हैं तो अगर हमने वहाँ पर फॉस्फोरस लिया और एक हेलोजन मॉलिक्यूल हमने उसमें लिया, तो इन सीटू का मतलब वो PX3 उसी में जनरेट हो जाएगा। तो PX3 जब जनरेट उसी में हो जाता है तो वी गेट द डिजायर्ड कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल 3ROH, और ये PX3 हम अलग से भी यहाँ पर ले सकते हैं, तो X जो है वो ClBr हो सकता है यहाँ पर, देन वी गेट द 3RX प्लस H3PO3। तो यहाँ पर अगर हमने रेड फॉस्फोरस लिया प्लस एक हेलोजन मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं तो RPX3 जो है वो हमारा रिएक्शन जो चैम्बर है या रिएक्शन का जो वेसल है उसी में ही जनरेट हो जाता है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। जैसे हमने अभी पहले भी बात करी थी, अगर हम थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो थायोनिल क्लोराइड में हमें जो है कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो वी गेट द प्योर प्रोडक्ट। तो फ्रॉम एल्कोहल से अगर हम रिएक्शन कराएंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बाई प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर हमने यहाँ पे रिएक्शन करनी है, एक हमने यहाँ पे एल्कोहल लिया और उसमें थायोनिल क्लोराइड अगर हम ऊपर से ऐड करते हैं तो वी गेट द RCl, और सल्फर डाइऑक्साइड और HCl है, बिकॉज ये दोनों गैसें हैं, ये दोनों गैस जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। तो वाई थायोनिल क्लोराइड इज इंपॉर्टेंट फॉर एल्काइलेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये जो क्वेश्चन है ये फिर एक मतलब छोटा क्वेश्चन है, एक फिर बन जाता है कि थायोनिल क्लोराइड जो है वो हम उसके लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस है और या हम उसको क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें जो है प्रोडक्ट प्योर मिलता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें प्योर इसीलिए मिलता है क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट हैं सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, ये जो एरो लगाया गया, ये एरो इसीलिए लगाया हुआ कि ये गैसेज हैं और ये गैसेज जो हैं यहाँ से निकल जाती हैं, और RCl जो है हमें वो यहाँ पर मिल जाता है, जो एल्काइल हैलाइड है वी गेट हियर। सो थायोनिल क्लोराइड इज ए कलरलेस। थायोनिल क्लोराइड की प्रॉपर्टीज क्या है? थायोनिल क्लोराइड इज ए कलरलेस टू येलो हाईली रिएक्टिव फ्यूमिंग लिक्विड। ये हाईली रिएक्टिव लिक्विड है, इसमें से फ्यूम्स निकलती रहती हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है। इट इज़ यूज्ड एज ए क्लोरीनेटिंग रीजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एज ए क्लोरीनेटिंग रीजेंट की तरह हम इसको यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड टू एसिड क्लोराइड। अगर हमने किसी कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं? जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, COOH ग्रुप अगर उसमें है, हम उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं टू द एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड मतलब COCl। COOH ग्रुप जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू COCl एंड एल्कोहल्स टू एल्काइल क्लोराइड। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, एल्कोहल्स को हम यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट रिएक्शन टू प्रोड्यूस वॉलेटाइल बाई प्रोडक्ट। जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट आर इजिली रिमूव ड्यूरिंग द रिएक्शन, और उनको रिएक्शन से इजिली हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो है इजिली हम उनको जो है रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पर हमने रिएक्शन करी, यहाँ पर हमने एक अल्कोहल लिया, SOCl2 लिया हमने, और यहाँ पर से जो है हमने SOCl2 डाला। जैसे ही हमने डालेंगे तो ये RCl में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो है वो इसको गैस में जो है ये बन जाएगा। तो गैसेज जो हैं हमारी वो यहाँ से ये निकल जाती हैं। नाउ व्हाट इज़ द लुकास रिएजेंट? अभी हम लोगों ने एक पहले रिएक्शन देखी थी जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल्स के लिए हम लुकास रिएजेंट लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It is a mixture of zinc chloride and concentrated HCl. It is used to convert alcohols to alkyl chloride. The primary, secondary and tertiary alcohols can be differentiated on the basis of reactivity with the reagent. इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्शियरी अल्कोहल है, हम उनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि SOCl2 से जिंक क्लोराइड और HCl से, लुकास रिएजेंट से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज आपको 3 अल्कोहल दे दिए गए हैं कि आप ये बताइए कि ये प्राइमरी इसमें कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और टर्शियरी कौन सा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें तीनों में ही लुकास रिएजेंट को ऐड करेंगे। मान लें 3 टेस्ट ट्यूब हैं, तीनों में हमने ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा? तो टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएटली रिएक्ट विद द रिएजेंट। टर्शियरी अल्कोहल जो है इमीडिएटली रिएक्शन कर देते हैं टू एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी इन द अल्कोहल सॉल्यूशन। क्योंकि जो हमारे पास एल्काइल क्लोराइड बनता है
वो अल्कोहल सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो वहाँ पर हमें तुरंत टर्बिडिटी नज़र आएगी, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल दीज आर द हाईली रिएक्टिव एंड सेकेंडरी अल्कोहल शो टर्बिडिटी आफ्टर अबाउट 4 to 5 मिनट। और जो सेकेंडरी अल्कोहल हैं वो टर्बिडिटी दिखाएंगे अबाउट 4 to 5 मिनट्स। एंड प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विद द रिएजेंट और द रिएक्शन इज टू स्लो टू ऑब्जर्व एनी टर्बिडिटी। तो यहाँ पर जो है प्राइमरी अल्कोहल्स जो हैं इसमें वो काफ़ी देर बाद रिएक्शन करते हैं, और टर्बिडिटी उसमें जो है वो काफ़ी देर बाद आएगी। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर लुकास रिएजेंट से टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड मेथड इज द हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अभी हमने अल्कोहल से देखा कि अल्कोहल से हम जो है एल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, अगर हम हाइड्रोकार्बन का हैलोजिनेशन करेंगे तो ये कैसे जो है वो उसकी जो रिएक्शन है वो कैसे होगी। और ये जो रिएक्शन होती है दिस इज फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। यहाँ पर फ्री रेडिकल डेवलप होते हैं। ये जो है आपने 11th क्लास में जो है जो एल्केन्स जब हम लोगों ने पढ़ा तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं हमारा एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जब हम एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें भी एक हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सपोज दिस इज द हाइड्रोकार्बन RH + X2 और ये हमें RH मिल जाता है, दिस इज द एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। सब तो इसमें क्या होगा, हमें फ्री रेडिकल्स जनरेट करने पड़ेंगे। तो हमने एक ये एल्केन ले लिया CH3 CH2 CH2 CH3, ये एल्केन हमने लिया। और अगर हम इसमें क्लोरीन और UV लाइट, या तो क्लोरीन से हम इसको क्लोरीन से ट्रीट करेंगे और UV लाइट की प्रेजेंस में या हम इसको हीट करेंगे। तो क्लोरीन में क्या होता है कि फ्री रेडिकल, क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है इसमें Cl एक बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है और फ्री रेडिकल्स जो है वो जनरेट हो जाते हैं। और फ्री रेडिकल्स जो हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन्स कैन प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो और पॉली एल्काइल क्लोराइड। दीज कंपाउंड्स आर डिफिकल्ट टू सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर। अगर हम इस प्रोसेस से ये प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ये मिक्सचर मिलता है। तो जब हमें मिक्सचर मिलेगा तो इस मिक्सचर को सेपरेट करना जो है वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है या तो वो यहाँ पर आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस किया उसने तो वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर CH3 था पहले, ये CH3, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया CH2Cl, या दूसरी कंडीशन में जो है वो यहाँ पर आ सकता है, तो CHCl और CH3। तो जो क्लोरीन के जो फ्री रेडिकल्स वहाँ पर डेवलप हुए, वहाँ पर हमें दो टाइप के कंपाउंड ये मिल सकते हैं। तो इट इज़ ए मिक्सचर, तो वी गेट द मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक पॉली एल्काइल हैलाइड्स एंड दीज कंपाउंड्स आर डिफिकल्ट टू सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर। नियोपेंटेन अगर हमने लिया, अब नियोपेंटेन सपोज हम लेते हैं, दिस इज द नियोपेंटेन जिसमें एक कार्बन के चारों तरफ जो है 4 मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो अगर हमने इसको हीट किया, क्लोरीन के प्रेजेंस में हीट किया या लाइट हमने दिया इसको, तो यहाँ पर हमें एक ही कंपाउंड मिल लेगा CH2Cl। ये हमें जो है यहाँ पर क्यों मिलेगा ये कंपाउंड, क्योंकि ये सारे के सारे जो मिथाइल ग्रुप हैं ये इक्वल हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर जो है वो इक्वल हैं, एक ही जैसे हैं। इसलिए किसी भी एक कार्बन के पास जो है एक क्लोरीन जो है वो आ सकता है। सो वी गेट द नियोपेंटाइल क्लोराइड। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ये मैकेनिज्म हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इन शॉर्ट में आपको आज बता देता हूँ व्हाट इज द मैकेनिज्म। तो यहाँ पर इस अगर मैकेनिज्म को आप देखें हैलोजिनेशन का, जो फ्री रेडिकल से मैकेनिज्म होता है, तो यहाँ पर हमें 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इनिशिएशन, देन प्रोपेगेशन एंड देन टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन मीन्स किसी भी काम को करने के लिए आपको कुछ इनिशिएशन चाहिए, मतलब आपको रिएक्शन प्रोड्यूस करने के लिए फ्री रेडिकल्स चाहिए। फ्री रेडिकल पहले हम जनरेट करेंगे, फिर प्रोपेगेशन, फ्री रेडिकल जनरेट हो गए, फिर रिएक्शन का प्रोपेगेशन होगा। वो रिएक्शन जो है अपने आप जो है वो जब तक उसमें फ्री रेडिकल्स हैं वो रिएक्शन चलती रहती है। देन टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मीन्स रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन जो है वो खत्म हो जाती है। तो क्या होता है इनिशिएशन में, प्रोडक्शन ऑफ रेडिकल्स, द रिएक्शन कंटिन्यूज इन ए सेल्फ सस्टेनिंग स्टाइल। तो यहाँ पर रेडिकल्स प्रोड्यूस जाते हैं और रिएक्शन जो है वो अपने आप चलती रहती है। सेकंड प्रोसीजर है, सेकंड स्टेप है प्रोपेगेशन। 2 रिपीटिंग प्रोपेगेशन स्टेप, इसमें 2 स्टेप होते हैं। नंबर 1, ए रेडिकल जो हैलोजन है हमारे पास,
एंड द एल्केन ईल्ड एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे हमें एक एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। नंबर सेकंड, जनरेशन ऑफ मोर रेडिकल, दूसरे जो है और रेडिकल फिर जनरेट हो जाते हैं टू कैरी ऑन द चेन। तो ये चेन रिएक्शन है जिसको कि हम प्रोपेगेशन बोलते हैं, और ये चेन रिएक्शन जो है हमारी चलती रहती है। थर्ड है इसमें टर्मिनेशन, रिएक्शन इज टर्मिनेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेडिकल। कोई भी दो रेडिकल हैं, चाहे उसमें मिथाइल रेडिकल है और चाहे उसमें क्लोरीन का रेडिकल है, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो वो हमारा जो है चेन टर्मिनेशन हो जाएगी। कैसे होता है? दिस इज द चेन इनिशिएशन स्टेप। यहाँ पर ये हैलोजन मॉलिक्यूल है, अगर हमने इसको हीट किया तो हमें ये बॉन्ड जो है यहाँ पर, सपोज दिस इज क्लोरीन, तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में ये बॉन्ड जो है ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एक क्लोरीन के पास, एक दूसरे क्लोरीन के पास। एंड दीज स्पीसीज, दीज आर द फ्री रेडिकल। तो दीज स्पीसीज आर द हाईली रिएक्टिव। सो हमें कितना मिला? 2 क्लोरीन के जो फ्री रेडिकल्स हैं वो हमें मिले हैं। तो वी गेट दिस। सिमिलरली ब्रोमीन के हमें यहाँ पर 2 रेडिकल्स जो हैं हमें ब्रोमीन के मिले हैं। दिस इज द चेन इनिशिएशन स्टेप। सेकंड, ये चेन इनिशिएशन स्टेप आप लोगों ने देख लिया, हमें ये मिल गया है, ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इस बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। तो वी गेट द 2 फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन। नाउ प्रोपेगेशन स्टेप, दिस इज अ स्टेप 1 और दिस इज अ स्टेप 2। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, ये हमारे पास फ्री रेडिकल मिल गया था हमें पहले वाले स्टेप में। इसने क्या किया कि यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट किया और यहाँ से H यहाँ से आया तो ये HCl बन गया यहाँ पर, और ये CH3 मिथाइल रेडिकल बना। और मिथाइल रेडिकल ने फिर क्या किया, इसका कम्बिनेशन यहाँ पर हुआ। तो मिथाइल जैसे ही फ्री रेडिकल हुआ तो ये यहाँ पर जो फ्री रेडिकल यहाँ पे बना था, इसने मिथाइल से ये बन गया आपका एल्काइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड। और ये स्टेप 2 में फिर ये हमारा, दिस इज द चेन प्रोपेगेशन स्टेप। और ये रिपीटिंग साइकिल है, ये कंटिन्यूस जो है रिपीट होती रहती है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होती है उसमें थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। सपोज वो तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि अगर सपोज आपने कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया या एल्केन ले लिया, उसमें कितना मोल आपने लिया और कितने मोल आपने जो है फिर उसमें क्लोरीन डाला या ब्रोमीन डाला, तो जो उसमें फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ होते हैं, लैक्स के नंबर में होते हैं। तो सारे फ्री रेडिकल जो हैं वो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, और चेन जो है वो टर्मिनेशन होती रहती है। दिस इज द टर्मिनेशन स्टेप। एक मिथाइल रेडिकल ने दूसरे मिथाइल रेडिकल से रिएक्शन करी, ये आपका CH3 बन गया। एक जो आपका हैलोजन का रेडिकल है प्लस मिथाइल रेडिकल, ये आपका एल्काइल हैलाइड बन गया। और एक रेडिकल ये आपका हैलोजन का है, दूसरा हैलोजन का रेडिकल ये आपका फिर आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल फिर बन गया। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखेंगे CH4 प्लस Cl2, अगर हमने इसको हीट करते हैं तो वी गेट द CH3Cl प्लस HCl। नाउ थर्ड रिएक्शन इज द प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड को एल्कीन में रिएक्ट कराते हैं, ये हमने एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में 11th में पढ़ा है। क्योंकि ये हेलो एल्केन जो है और हेलो एरीन जो है हम बाद में लेंगे, सेकंड अलग से लेंगे, हमने इसको कंबाइन नहीं किया है हेलो एल्केन के साथ में। तो एल्कीन के साथ में जब हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन होती है तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और ये कैसे होती है, ये रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव एडिशन होता है। जैसे मार्कोव-निकोव जो रूल है, ये रिएक्शन उसको फॉलो करती है। तो सपोज ये एल्कीन है HX, या हाइड्रोजन हैलाइड है HCl, तो एक H जो है यहाँ पर ऐड हो गया और ये X जो है यहाँ पर ऐड हो गया, और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट होके ये सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर आ गया। तो दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफाइल इसमें बनते हैं और इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, एंड इट फॉलोज अकॉर्डिंग टू द मार्कोव-निकोव रूल। मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग जो है ये एडिशन होता है। द हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड। व्हाट इज मार्कोव-निकोव रूल? मार्कोव-निकोव जो निकोव रूल है वो आपको मालूम होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम, ये जो हाइड्रोजन एटम है ये इसमें कहाँ पर ऐड होगा? हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू कार्बन, इस कार्बन पर अटैच होगा। टू दैट हैज मोर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन उस कार्बन के ऊपर अटैच होता है जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। सपोज यहाँ पर अभी CH3 है और यहाँ पर भी ये CH3 है, तो और यहाँ पर जो है H है, यहाँ पर भी H है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा।
तो हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू कार्बन दैट हैज मोर हाइड्रोजन्स एंड द हेलोजन इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच हैज फीवर हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ पर जो है यहाँ पर इस कार्बन के पास में कम आपके हाइड्रोजन है तो हेलोजन जो X है वो यहाँ पर अटैच होगा और H जो है यहाँ पर अटैच होगा। लेकिन अगर इसके पास ज़्यादा होंगे हाइड्रोजन तो H जो है फिर इस साइड में अटैच होगा। वो अभी हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखें, ये सपोज एल्कीन है एक टेट्रामिथाइलिन 2,3 डाई मिथाइल बट 2इन 2,3 डाई मिथाइल क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हैं एंड बट 2इन। यहाँ पर अगर हम इसको ये करते हैं रिएक्शन तो यहाँ पर इस कार्बन के पास में भी जो है कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास में भी कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, दोनों के पास दो कार्बन है। तो एक ये कहीं पर भी ऐड हो सकता है, ये H जो है यहाँ पर ऐड हो गया, ये X जो है यहाँ पर ऐड हो गया। तो ये और ये X जो है यहाँ पर भी ऐड हो सकता था, X जो है यहाँ पर भी ऐड हो सकता था और H यहाँ पर भी ऐड हो सकता है। वी गेट द 2-chloro-2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। सो वी गेट द दिस कंपाउंड। और अगर आप यहाँ पर देखें प्रोपीन prop 1इन, दिस इज द prop 1इन। इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास में 1 हाइड्रोजन है। तो ये जो हाइड्रोजन है कहाँ पर अटैच होगा, ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के पास में अटैच होगा। और ये आयोडीन कहाँ पर जाएगा, जिस कार्बन के पास में कम हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन के पास में कम हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर जाएगा। तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे, एक माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, एक मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे CH3CH2, ये हाइड्रोजन कहाँ गया, यहाँ पर गया, एंड CH2I I को जो है यहाँ पर नहीं जाएगा क्योंकि I को जाना चाहिए यहाँ पर। तो ये सेकंड प्रोडक्ट में जाएगा आपका, जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट हमें 2 ही मिलेंगे, लेकिन जो 90 एवं मोर देन 90% जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, वो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल। ये हाइड्रोजन उस पोजीशन पे जाएगा जिस कार्बन के पास में ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो CH2 की जगह CH3 हो गया और ये सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड, और ये CHI 2 आइडोप्रोपेन। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आपने कोई रिएक्शन करी है, इस एल्कीन पर अगर आप HI के रिएक्शन कराते हैं, आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा या ये प्रोडक्ट मिलेगा या दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, या मेजर कौन सा मिलेगा और माइनर कौन सा मिलेगा, या एक ही प्रोडक्ट लिखा है तो हमें जो मेजर प्रोडक्ट है वही मिलेगा जिसमें हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड के पास जो 2 कार्बन होंगे, हाइड्रोजन वहां पर जाएगा जिस कार्बन के पास में ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। नाउ फोर्थ प्रोसीजर, हाउ वी कैन प्रिपेयर द हेलो एल्केन्स। तो वी कैन प्रिपेयर द हेलो एल्केन्स फ्रॉम द एल्कीन्स एंड एल्काइंस। कैसे, अगर हम हेलोजन्स को ऐड कर देंगे, अगर हम एल्कीन और एल्काइंस में हेलोजन को ऐड कर देते हैं तो हमें ये फिर हेलो एल्केन मिल सकते हैं। सपोज ये है, ये एल्कीन है, तो यहाँ पर हमने एक हेलोजन से रिएक्शन कराई, तो एक हेलोजन यहाँ पर अटैच हो गया, एक हेलोजन यहाँ पर अटैच हो गया और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन हो गया। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पर एक एल्काइन ले लिया जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड जब हमने यहाँ पर लिया तो ये जो 2 मॉलिक्यूल हमने हेलोजन के लिए, तो चारों में यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पर ये हेलोजन के आ गए हैं। सो दिस इज द एडिशन ऑफ हेलोजन्स टू एल्कीन्स एंड एल्काइंस। कैसे होता है, तो दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड कौन से होते हैं, जिसमें बराबर बराबर कार्बन के पास में दोनों हेलोजन एटम आ जाएंगे। तो दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय सिंपली मिक्सिंग 2 रिएक्टेंट। इसमें सिंपल आपको 2 रिएक्टेंट को मिक्स करना है इन एन इनर्ट सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपको इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना पड़ेगा जो कि इनर्ट सॉल्वेंट है। एडिशन रिएक्शन डू नॉट रिक्वायर हीट और यूवी लाइट। यहाँ पे कोई हमें हीट की जरूरत नहीं है, ना यूवी लाइट की जरूरत है। प्रोसीड्स एट रूम टेम्परेचर और बिलो द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जाती है। एंड दिस इज द बेस्ट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि विसिनल डाइहैलाइड
या विसिनल डाई हैलाइड जो हेलो एल्केन्स हैं हम कौन से प्रोसीजर से बना सकते हैं? तो वी कैन प्रिपेयर बाय द एडिशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन बाय द हेलोजन्स। अगर हम हेलोजन का एडिशन करेंगे तो वी गेट द विसिनल डाई हैलाइड्स। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिस इज द हेलोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन और ब्रोमीन अगर हम ले लेते हैं, आयोडीन यहाँ पे रिएक्शन नहीं करती है। आयोडीन यहाँ पर रिएक्शन नहीं करती है, वो अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक तो आयोडीन का जो है वो जो है लेस रिएक्टिव है, एक उसका साइज जो है वो मॉलिक्यूल का बहुत बड़ा साइज है। तो अगर हमने यहाँ प्रोपीन को अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, दिस इज द प्रोप 1 इन 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 पोजिशन पर डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन को हमने ऐड किया तो वी गेट द विसिनल डाई हैलाइड। इस कार्बन के पास भी ये जो डबल बॉन्ड में एक कार्बन है यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, तो इस कार्बन के पास ब्रोमीन आ गया, इस कार्बन के पास में ब्रोमीन आ गया, तो वी गेट 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपीन। तो प्रोपीन से हमें जो है ये एल्काइल हैलाइड हमें वो एल्काइल हैलाइड हमें मिल गया है। ठीक है, सो आयोडीन जो है इस केस में रिएक्शन नहीं करती है। सिमिलरली अगर हम लेते हैं 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल एंड दिस इज द प्रोपीन और आइसोब्यूटाइलिन, बिकॉज दिस इज द आइसो ग्रुप, दिस इज द आइसो ग्रुप। एक कार्बन के बाद 2 मिथाइल ग्रुप अगर अटैच हैं तो दिस इज आइसो ग्रुप। ब्रोमीन अगर हमने ऐड किया तो सिंपली है एक ब्रोमीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा। तो वी गेट दिस कंपाउंड एंड दिस इज 1 2 डाई ब्रोमो, 1 2 डाई ब्रोमो एंड 2 पोजिशन पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपीन। एडिशन ऑफ ब्रोमीन इज एक्सट्रीमली यूजफुल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एल्कीन्स में डबल बॉन्ड है। ये सपोज आपको 2 कंपाउंड दे दिया हमने, एक एल्केन दे दिया, एक एल्कीन दे दिया, आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये एल्केन है कि एल्कीन है? आपको 2 किसी उसमें फ्लास्क में या किसी उसमें आपको 2 अगर हमने दे दिया, या कोई लार्ज मॉलिक्यूल भी हम दे सकते हैं जो कि लिक्विड में है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एल्केन है कि एल्कीन है, क्योंकि दोनों कलरलेस हैं। तो आप क्या करेंगे, उसमें ब्रोमीन ऐड करेंगे, और जैसे ही आप ब्रोमीन ऐड करेंगे जो एल्केन होगा उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो एल्कीन होगा एल्कीन में जो ब्रोमीन है वो ऐड हो जाएगी, और ब्रोमीन क्योंकि उसका कलर जो है डार्क ब्राउन होता है और वो कलरलेस हो जाता है। सो दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन बिटवीन द एल्केन और एल्कीन, कि एल्कीन में जो डबल बॉन्ड है इसमें है या नहीं है। कैसे करेंगे? सपोज ये आपका जो है एल्कीन है, हमने ये दिस इज द एल्कीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड में हमने ये एल्कीन ले लिया और इसमें हमने ब्रोमीन ऐड किया। जैसे हमने ब्रोमीन यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ये ब्राउन हो जाएगा, और ब्राउन करने के बाद में ये एकदम से कलरलेस हो जाएगा। तो अगर ये कलरलेस हो जाता है इट मीन्स आपका जो आपको एक सॉल्यूशन दिया गया है या आपको कोई कंपाउंड दिया गया है उसमें कोई भी डबल बॉन्ड वहाँ पर है, तो ये कलरलेस हमारा ये प्रोडक्ट बन जाता है, और कलरलेस ये विसिनल डाइब्रोमाइड एक हमें जो है ये कंपाउंड यहाँ पर मिल जाता है। क्लियर? व्हाई डज आयोडीन नॉट रिएक्ट विद एल्कीन? ये हमने अभी पहले पढ़ा था कि आयोडीन जो है एल्कीन के साथ में रिएक्शन क्यों नहीं होती है। इसके जो है 2 और 3 रीजन्स हैं, एक हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। एक रीजन है इसका स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि किसी भी ग्रुप के पास में, सपोज कोई भी ग्रुप है आपके पास में और उसके पास में बहुत बड़े बड़े अगर ग्रुप आ जाते हैं, सपोज अगर आपका यहाँ पर देखें, सपोज ये मॉलिक्यूल है आपका, सपोज ये कोई मॉलिक्यूल है, ये कोई मॉलिक्यूल है, सपोज यहाँ पर ये जो है डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा ग्रुप अगर आपका पास आ जाता है तो ये दूसरे ग्रुप को जो है उसके पास जो है वो आने नहीं देता है, तो दैट इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? आयोडीन एटम्स आर वेरी लार्ज। आयोडीन एटम जो है अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की तुलना में देखेंगे तो आयोडीन जो है बहुत बड़ा एटम है, काफ़ी बड़ा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर उसका काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। देयरफॉर द एडिशन प्रोडक्ट इज स्टेरिकली क्राउडेड। जो एडिशन प्रोडक्ट है वो कंपाउंड के पास जो है वो काफ़ी बड़ा आ जाएगा। मान लें कार्बन कार्बन का कोई डबल बॉन्ड है, तो एक कार्बन के पास में एक आयोडीन आ गया तो बहुत बड़ा डबल बॉन्ड आ जाएगा उसके पास, एंड बिकम्स थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल। तो वो ज़्यादा बड़ा जो कंपाउंड आने की वजह से क्या होगा, या एटम आने की वजह से क्या होगा कि वो थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल हो जाएगा, और जैसे ही वो अनस्टेबल हुआ तो वापस अपना पुरानी अवस्था में वो चला जाएगा। तो दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस।
ये अब कभी हम इसका अलग से भी एक लेक्चर लेंगे, व्हाट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो सेकंड है वीक इलेक्ट्रोफिलिसिटी। आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव हैलोजन। आयोडीन जो है वो काफ़ी कम रिएक्टिव है कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन ड्यू टू द लार्ज साइज एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि फ्लोरीन जो है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो फ्लोरीन जो है वो हाईली रिएक्टिव के सबसे ऊपर है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन क्लोरीन ब्रोमीन, एंड आयोडीन जो है इट इज़ लेस रिएक्टिव। तो ड्यू टू द लार्ज साइज एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इट डज नॉट पुल इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल नहीं कर पाता टू इनिशिएट द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शुरू करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल जो है वो नहीं कर पाता। थर्ड है रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। जो रिजल्टिंग जो बॉन्ड, अगर सपोज हमें कोई रिएक्शन हो भी गई तो रिजल्टिंग जो बॉन्ड हमें मिलेगा वो काफ़ी वीक मिलेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल आयोडोनियम आयन। क्योंकि इसमें अनस्टेबल आयोडोनियम आयन मिल जाता है हमें, और जो काफ़ी वीक बॉन्ड होता है, देयरफॉर द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड अगेन आयोडीन इज फॉर्म्ड। तो आयोडीन जो है वो हमें वहाँ पे दोबारा बन जाता है। Now, the fifth is the Finkelstein reaction. And this Finkelstein reaction is very important, that is used for the preparation of alkyl iodide. क्योंकि जो पुराने प्रोसीजर थे वहाँ से हमने alkyl iodide हम लोग नहीं बना पाए थे, तो this reaction is used for the preparation of alkyl iodides. कैसे होती है? यहाँ पर हमने कोई alkyl हैलाइड लिया और सोडियम आयोडाइड से अगर हम उसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये आयोडीन जो है इसको रिप्लेस कर देगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। अब ये कैसे रिएक्शन होती है? क्योंकि सोडियम आयोडाइड जो है सॉल्युबल इन ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन में सोडियम आयोडाइड सॉल्युबल है, और जबकि जो हमारे पास NaX यहाँ पर बनेगा, तो एक तो बन गया हमारे पास RI मिथाइल आयोडाइड सपोज बना, और जो सोडियम है उसने इसके साथ में रिएक्शन कर लिया तो सोडियम क्लोराइड मिलेगा या सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। तो NaX जो बनेगा हमारे पास, ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं क्योंकि ये ड्राई एसीटोन में सॉल्युबल नहीं है। सोडियम, तो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि सोडियम आयोडाइड जो है ये तो सॉल्युबल है ड्राई एसीटोन में, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है और सोडियम ब्रोमाइड है वो प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं ड्राई एसीटोन में एंड कैन बी फिल्टर्ड, उनको फिल्टर किया जा सकता है। देन वी गेट द RI हेयर। एंड ये रिएक्शन क्यों होती है? ये रिएक्शन जो है इट इज़ ए फॉरवर्ड रिएक्शन ओनली, इज फैसिलिटेटेड एज पर ली चैटेलियर प्रिंसिपल। जो ली चैटेलियर प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग जो है ये रिएक्शन जो है केवल फॉरवर्ड साइड में ये रिएक्शन होती है, ये बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सोडियम जो ब्रोमाइड बनता है और सोडियम क्लोराइड जो बनता है वो ड्राई एसीटोन में इनसॉल्युबल है, वो वहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। अगर वो भी सॉल्युबल होते हैं तो रिएक्शन फिर बैकवर्ड में हो जाती। सो हियर NaI इज सॉल्युबल इन ड्राई एसीटोन and NaCl and NaBr is not soluble in acetone. The role of acetone in Finkelstein reactions. So what is the role of acetone? Acetone is a polar aprotic solvent. It dissolves sodium iodide but not the NaCl or NaBr जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, अभी हम लोगों ने देखा है। This differential solubility is important for the reaction. And due to non-solubility of sodium chloride and sodium bromide, the concentration of these decreases in the reaction mixture. क्योंकि इनकी जो concentration है वो डिक्रीज होती चली जाती है क्योंकि वो insoluble रहते हैं। Therefore, as per Lee-Chatelier principle, the equilibrium shifts forward. जो equilibrium है वो forward जो है वो shift हो जाता है to produce more alkyl iodide. तो उससे हमें क्या होता है? ज़्यादा alkyl iodide हमें मिल जाते हैं। Now the sixth procedure is the Schwartz reaction. This is also important reaction for the preparation of alkyl fluorides. क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी मेथड देखे उसमें alkyl fluoride हम नहीं बना पाए, तो alkyl iodide जो है हमें Finkelstein रिएक्शन से मिलेगा और alkyl fluoride जो हमें वो Schwartz रिएक्शन से मिलेगा। कैसे बनता है? तो यहाँ पर अगर आप देखें, एक हमने मिथाइल हैलाइड ले लिया, तो यहाँ पर जो है X जो है इट में भी Cl और Br, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोराइड, और सिल्वर फ्लोराइड से अगर हम यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे, मेटेलिक हैलाइड हम इसमें लेते हैं,
तो मेटेलिक हैलाइड हमारे पास AgF, HD2F2, COF2 और एंटीमनी के जो हैं ये हमारे पास मेटेलिक हैलाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम इनके रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमें मिथाइल फ्लोराइड यहाँ पर मिल जाएगा। फ्लोराइड जो है वो यहाँ पर रिप्लेस कर देता है इसको X को, एंड हियर वी गेट द सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। सो थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी को कुछ अगर पूछना है तो आप वो कमेंट बॉक्स में जाकर भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।